Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। नुकसान में नहीं रहेंगे। अगर अच्छा ना लगे तो जाते समय अनसब्सक्राइब भी करिएगा और 4 गालियां भी देते हुए जाइएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ईगल एफसी के बारे में। ईगल एफसी, हाँ वही ईगल एफसी जो हबीब नरगामामेडोव का है, राइट। आई अपोलोजाइज फॉर दिस। हबीब नरगामामेडोव का हबीब नरगामामेडोव का है। हबीब नरगामामेडोव का है, समझ गए ना, हबीब नरगामामेडोव का है। गॉट इट। हाँ सॉरी दोस्तों। तो इस बारे में मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन है, तो मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ईगल एफसी के बारे में हर वो जानकारी बता सकूँ जो आसानी से उपलब्ध है, हर वो जानकारी बता सकूँ जिसकी खोज मैं कर पाया, और हर वो जानकारी बता सकूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं ईगल एफसी के बारे में। ईगल एफसी को हम पहले नहीं जानते थे, पिछले 6-7 महीने से जानना चालू हुए हैं, और उसका कारण बहुत सिंपल है कि पहले ईगल एफसी के सारे जितने भी शो थे, मेजर जो शो थे, वो रशिया या फिर रशिया के जो कॉकस स्टेट है ना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, दागिस्तान, आपका चेचेनिया, यहाँ पे होते थे। ठीक है, और जैसे कार्डियोक टाइप के लोग आते थे उसमें, और अब वहाँ पे ना होके मेनलैंड अमेरिका में हो रहे हैं। और वही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दुनिया का फाइटिंग कैपिटल वैसे तो नेवाडा है, बट एक प्रकार से माना जा सकता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फाइट जो है अमेरिका में होती है। और जब से ईगल एफसी वहां पे आया है तब से हम उसको जानने लगे हैं। ठीक है, वैसे ये कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2020 में बनी है। तो इसके जो मालिक हैं वो इस तरह से हैं: हबीब नरगामामेडोव, रिजवान मगामेडोव और शामिल जोवरोव। हबीब नरगामामेडोव को तो हम सब जानते ही हैं, शानदार खिलाड़ी है। ठीक है, 29 NWO यूएफसी चैंपियन रहा है, यूएफसी लाइटवेट चैंपियन रहा लंबे समय के लिए। इस चैनल को जानने वाले को हबीब के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको रिजवान और शामिल के बारे में बात कर लेता हूँ। शामिल जोवरोव जो है वो अभी भी एमएमए फाइटर है। ठीक है, वही रिजवान मागोमेडोव जो है वो पहले एमएमए फाइटर था, बट एमएमए मैनेजर है। अब वो जो मैनेज करता है, जैसे कि अली अब्दुल अजीज है ना, जो बहुत सारे अमेरिकन फाइटर्स को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही रिजवान मागोमेडोव जो है वो बहुत सारे रशियन फाइटर्स को मैनेज करता है। रशिया के अंदर भी बहुत सारे प्रमोशन है, तो उनके लिए वो वहां के फाइटर्स को प्रमोट करता है। ठीक है, तो वो रिजवान है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2020 में ही एग्जिस्टेंस में आई। फिर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि सचिन भाई, अगर 2020 में एग्जिस्टेंस में आई तो अभी तो ईगल एफसी 46 हुआ था, इतने सारे इवेंट कहां से हो गए? वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि ईगल एफसी से पहले गोरिल्ला फाइटिंग चैंपियनशिप हुआ करता था, राइट, जीएफसी जिसको कहते थे। तो गोरिल्ला फाइटिंग चैंपियनशिप को हबीब ने $1 मिलियन में खरीदा है 2020 में, और उसके बाद जो नई कंपनी बनाई है वो कहलाती है ईगल फाइटिंग चैंपियनशिप। आप अगर इनकी वेबसाइट में जाओगे तो बोलोगे तो दुनिया भर में कम से कम 4 लाइन तो आपको इसको बताने के लिए लगाएंगे कि ईगल फाइटिंग चैंपियनशिप का नाम ईगल फाइटिंग चैंपियनशिप क्यों है, क्योंकि ईगल ऐसे उड़ता है तो ईगल वैसे उड़ता है, तो ईगल ऐसे हकता है तो ईगल वैसे पाता है। ईगल फाइटिंग चैंपियनशिप का नाम सिंपल इसलिए है क्योंकि हम हबीब को ईगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ज्यादातर कार्ड जो थे पहले रशिया में होते थे। अभी जो ज्यादातर कार्ड है इनके अमेरिका में नहीं, स्पेशली एक स्टेट में है जिसको फ्लोरिडा के नाम से जानते हैं, और न सिर्फ फ्लोरिडा में बल्कि मियामी के आसपास है। ठीक है, जैक्सनविल भी नहीं जाते हैं। ये सारे के सारे कार्ड इनके मियामी में ही हो रहे हैं। ठीक है, इनका रोस्टर जो है रशियन हैवी है, और एक स्पेशल टाइप की है, जैसे कि ना अगर यूएफसी में आप जाओगे तो शुरुआत में आपको 2 या 3 फाइट की डील मिलती है कम से कम। अगर आप अच्छे फाइटर हो तो 6 फाइट की भी मिल सकती है। अगर यूएफसी आपको रखना चाहता है तो 8 फाइट की भी मिल सकती है। बट यहाँ पे सारी डील जो है 1, 2 और 3 फाइट की है।
राइट। लंबी फाइटिंग डील किसी के साथ नहीं है, तो ये शॉर्ट डील्स हैं यहाँ पे। हेडक्वार्टर्स इनका पहले दागिस्तान में था, अब फ्लोरिडा में है। अब फ्लोरिडा में आने की बात जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। फ्लोरिडा में पहली बात तो बिजनेस स्टार्ट करने का एक कारण ये है कि टेक्सास और फ्लोरिडा में टैक्सेस कम है। टेक्सास में टैक्सेस कम है, वैसे फ्लोरिडा में भी टैक्सेस कम है, तो वो है। पर दूसरा ये कारण है कि यहाँ पे जो सस्पिशियस फाइट होती है ना, फ्लोरिडा का जो एथलेटिक कमीशन है वो बहुत लीनियंट माना जाता है, वो हर फाइट को मंजूरी दे देता है। जैसे कि इवांडर हॉलीफील्ड वर्सेस बीटर वेल्फोर फाइट हो रही थी, इवांडर 50 साल से ऊपर का है, तो अमेरिका में कोई भी एथलेटिक कमीशन तैयार नहीं था उसको फाइट को ग्रीन सिग्नल देने के लिए, फ्लोरिडा वालों ने दे दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वजह से हबीब यहाँ पे आया, बट ये है कि हबीब के पास बहुत सारे फाइटर है जो बूढ़े हैं, बहुत सारे फाइटर है जो फाइट छोड़े हुए 6-7 साल हो गए, तो उनको क्या होता है कि दूसरे एथलेटिक कमीशन प्रॉब्लम करते हैं, बट फ्लोरिडा एथलेटिक कमीशन ये कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करता है, इसलिए फ्लोरिडा अच्छी जगह है। ठीक है। वैसे ज्यादातर फाइट जो है, मतलब मोस्टली अगर कोई फाइटिंग कैपिटल माना जा सकता है अमेरिका के अंदर, तो वो तो नेवाडा स्टेट है। नेवाडा में भी सिर्फ वेगस शहर है, राइट, जहां पे यूएफसी का हेडक्वार्टर है। बट अभी ईगल एफसी को बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। अब ईगल एफसी का आप पूछोगे कि एम क्या है। ईगल एफसी का एम बहुत सिंपल सा है, ईगल एफसी को बनना है फीडर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एलएफए है, राइट। और लड़कियों के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, इनविक्टा, राइट। वहां से लड़कियां आती हैं यूएफसी में। वैसे ही एलएफए से बहुत सारे बच्चे आते हैं यूएफसी में। दूसरी भी फीडर ऑर्गेनाइजेशन है, हर स्टेट में कोई ना कोई एमएमए प्रमोशन है, वहां से यूएफसी में आते हैं लोग। जैसे कि अगर हम इंग्लैंड में माने तो केज वॉरियर्स है, वहां से आते हैं। KSA है पोलैंड में, वहां से आते हैं। अपने यहाँ जो फॉर एग्जांपल इंडिया में आपका मैट्रिक्स फाइट नाइट होता है, राइट, वो भी एक फीडर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, अलग लेवल पे है। हबीब भी वैसा ही कुछ करना चाह रहा है। हबीब का काम ये नहीं है कि वो कंपटीशन देगा यूएफसी को, बल्कि हबीब का ये है कि वो इतना फेमस हो जाए कि वो फीडर ऑर्गेनाइजेशन बने, यानी नए लड़के वहां पे आने लगे ताकि वो यूएफसी को फीड कर सके। और हो सकता है कि उसका ये सपना हो कि एक ना एक दिन वो यूएफसी जितना भी बढ़े, तो उसके लिए कहूंगा ऑल दी बेस्ट उसको, ठीक है। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो मेरे को लगता है जो अफवाह कह सकते हैं ना आप। पहला ये कि हबीब ने इसमें एक भी पैसा नहीं डाला है, एक भी रुपया नहीं खर्च किया है, और इस अफवाह को मैं बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि हबीब जैसे लोगों को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ब्रांड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हॉट स्टार को कोई नहीं जानता था, सारा पैसा हॉट स्टार वालों ने लिखा, पर जैसे ही सलमान खान ने उसका ऐड करना चालू किया एक परसेंटेज के बदले, बड़ी कंपनी बन गई ना। ठीक वैसे ही अमिताभ बच्चन ने कई कंपनी बनाई है, MPL करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपका विराट कोहली प्रमोट करता है, उसका हिस्सा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, बट उसने पैसा लगाया कि नहीं, उसने अपना ब्रांड का यूज किया है। ठीक वैसे ही हबीब यहाँ अपने ब्रांड का यूज कर रहा है, ठीक है। मेरा मानना है कि पैसा किसी रशियन जेंटलमैन ने लगाया होगा जो अच्छा खासा पैसा रहा होगा, बट अभी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से बहुत सारे रशियन बिजनेसमैन के पैसे जो हैं वो जब्ती हो गई है, तो पता नहीं कि इसको पैसे कितने आ रहे हैं और कितने कम है, ठीक है। एक और साइटामा जो है उसने अनाउंस किया है कि वो ईगल एफसी के साथ लंबी डील कर रहा है 10 साल के आसपास की। अब मेरे को पता नहीं कि डील का साइज क्या है, कहने का मतलब है कि कितने रुपए मिल रहे हैं इसमें, और मेरे को ये भी नहीं पता है दोस्त कि ये डील जो है कितने साल की है। लंबी डील को कह रहे हैं लोग, बट एग्जैक्ट ईयर्स नहीं पता है, राइट। वैसे तो किसी ने कहा कि 10 साल है। अब साइटामा जो है वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिजनेस करती है, जैसे कि crypto.com करता है यूएफसी के लिए, राइट। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर केविन ली तो साला यूएफसी से रिजेक्ट हो गया था। वैसे मेरा केविन ली बहुत फेवरेट फाइटर है, JDS को यूएफसी ने छोड़ दिया, ये सारे फाइटर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं और ईगल एफसी इनको क्यों ले रहा है? वो इसलिए मेरे भाई कि ये इन लोगों का नेम रिकॉग्निशन है, ठीक है ना। नेम रिकॉग्निशन है तो क्या होगा कि केविन ली को देखने, JDS को देखने लोग आएंगे, राइट। आप टीवी में ईगल एफसी को इतनी इज्जत नहीं देते अगर केविन ली और सांचेज फाइट नहीं कर रहे होते तो, बट आप उनको देखने आएंगे, पर 5 अलग फाइट भी तो है, उनको भी आप देखेंगे, ठीक है। 5 जो अलग फाइट है उनको भी आप देखेंगे, हो सकता है उनमें से कुछ पसंद आए आपको। मान लीजिए कि मेरी दुकान का समोसा पसंद है, आप जब समोसा खाने आते हैं ना तो आप हो सकता है कोई मिठाई भी खा लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कोई चॉकलेट पसंद आ जाए, ठीक है। तो ये दिखाने के दांत हैं जिनकी वजह से आप अंदर आते हैं और फिर आपको खाने के दांत दिखाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपके दिमाग में जो सवाल हो गए होंगे वो पूरे हो गए होंगे।
ईगल एफसी से जुड़े? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं आंसर खोजने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में एक बार और कर दीजिए, कोशिश करिएगा कि कमेंट करें, और मेरे यहाँ पे ना कुछ वीडियोस आ रहे होंगे, वो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो। ठीक, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।